हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीएससी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अपडेट के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑल इंडिया से एमपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 जिसके अंतर्गत यहाँ पर क्लर्क, टाइपिस्ट, टैक्स असिस्टेंट, एसआई, टैक्स इंस्पेक्टर और भी अन्य खाली पद हैं जिनके लिए यहाँ पर 8,169 वैकेंसीज निकली है। आप इन वैकेंसीज के फॉर्म कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, इसकी पूरी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत यहाँ पर क्लर्क, टाइपिस्ट, टैक्स असिस्टेंट, पुलिस सब इंस्पेक्टर, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रूम ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर ऑफ स्टाम्प, सेकेंडरी इंस्पेक्टर, स्टेट एक्साइज और टेक्निकल असिस्टेंट के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। टोटल 8,169 वैकेंसीज है। क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 7,034 वैकेंसीज है। टैक्स असिस्टेंट के लिए 468 वैकेंसीज है। पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 374 वैकेंसीज है। स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 159 वैकेंसीज है। बाकी की पोस्ट के लिए भी आप वैकेंसीज की डिटेल हमारी वेबसाइट के इस पेज से चेकआउट कर सकते हो। डेट की अगर बात करें तो 25 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका प्री एग्जाम 30 अप्रैल 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आप इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। आपको सभी डिटेल्स वन बाय वन करके चेकआउट कर लेनी है और उसके बाद अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म फिल करने के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ऊपर ही लॉगिन लिंक पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड कराया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले देनी है अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है अपना मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर भी एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपको गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। फिर एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और अपना पासवर्ड सेम करके आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है आपके बचपन में आपका चाइल्डहुड निक नेम क्या था, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम क्या था, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एक फ्रेंड का नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे आपका ब्लड ग्रुप पूछा गया है। यहाँ पर आपको अपना ब्लड ग्रुप एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने अपनी 10th क्लास कब पास आउट की थी, वो ईयर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके फेवरेट हाई स्कूल टीचर का नाम क्या था। एक टीचर का नेम यहाँ पर आपको
एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका फेवरेट स्पोर्ट पर्सन कौन है, उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अपना पासवर्ड एंटर करना है और एक कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपने कुछ स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, फिर अपनी प्रोफाइल को आपको लॉग करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल करना है एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग और फिर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यहाँ पर यस करें और फिर अपना आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और अगर आप उसका बाद आपको अपना नाम यहाँ पर एंटर करना है जो आपके आधार में आपका नाम एंटर है और अगर आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर फिर अपने MPSC ऑफिस मुंबई फॉर अल्टरनेटिव KYC वेरिफिकेशन आपको कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सरनेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सरनेम एंटर करना है, फिर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में एंटर करना है। हिंदी में एंटर करने के लिए अपना नाम आप translate.google.co.in पर जाकर अपना नाम हिंदी में टाइप करके वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है, फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी मदर टंग यानी कि मातृभाषा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है 10th क्लास या फिर उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन से पहले या फिर मैरिज के बाद। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है, येस या फिर नो। येस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपना चेंज नेम एंटर कर देना है और अगर आप नो सेलेक्ट करते हो तो आपको कुछ भी एंटर नहीं करना होगा। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मराठी लैंग्वेज रीड करना जानते हो, राइट करना जानते हो, स्पीक करना जानते हो। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपसे यहाँ पर आपके फिजिकल मेजरमेंट के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको अपना वेट किलोग्राम्स में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी चेस्ट डिफ्लेक्टेड यानी कि बिना फुलाई कितनी है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है और फुलाने के बाद आपकी चेस्ट कितनी है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट या कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। फिर किस डिस्ट्रिक्ट से आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इशू डेट, अपने सर्टिफिकेट की इशू डेट इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर है तो येस करें और फिर यहाँ पर आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है और वो कब इशू हुआ था वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो आप यहाँ पर येस करें और फिर यहाँ पर अपनी PWBD की डिटेल्स को फिल आउट कर दें और अगर नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिटेल्स पूछी गई है। आपसे पूछा गया कि क्या आप एक स्पोर्ट पर्सन है, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर अपने स्पोर्ट्स की डिटेल्स आप फिल कर दें और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर अपनी सर्विस की डिटेल्स यहाँ पर फिल आउट कर दें और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दें और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप BMC के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर नो करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप BEST के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके डोमिसाइल की डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो करें। यस अगर
अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर बताना है कि वो आपके पास अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। फिर आपको इशू डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम एंटर करना है, किस डिस्ट्रिक्ट ने आपको वो इशू किया है। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल इशू किस डेट को हुआ था वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अगर एडिशनल रिजर्वेशन चाहिए तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी और पहन डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप और पहन का एडवांटेज लेना चाहते हो रिजर्वेशन में। अगर चाहते हो तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद आपको यहाँ पर अब सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने एड्रेस की डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और अपने एड्रेस की डिटेल को सेव कर देना है। एड्रेस की डिटेल सेव करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेप 3 अदर इन्फॉर्मेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको इनका आंसर यस या नो सिलेक्ट करके प्रोवाइड करा देना है और फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल कर देना है। यहाँ पर आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी 10th 12th की क्लास को फिल करना है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो भी आपके पास है उसकी डिटेल को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको SSC यानी कि 10th क्लास की डिटेल को फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में एक बार फिर से अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर क्वालिफिकेशन स्टेटस में आपको बताना है कि आप एपियर्ड हो या पास आउट हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पास आउट हो तो कब आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की है वो डेट आपको यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने कितनी बार में अपनी 10th क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी परसेंटेज पूछी गई है कि कितनी परसेंटेज आपने ऑब्टेन की है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। और कितने एकेडमिक मंथ्स में आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की है वो आपको एंटर कर देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्लास या फिर ग्रेड सिलेक्ट कर लेनी है। आप फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो या थर्ड क्लास। उसके बाद आपसे आपके मोड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी 10th क्लास डिस्टेंस, कोरोस्पोंडेंस, ट्रेडिशनल या फिर रेगुलर थी। उसके बाद आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंटर करने हैं और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है और अपनी 10th क्लास की डिटेल को ऐड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल ऐड करनी है और फिर ग्रेजुएशन की डिटेल भी आपको यहाँ पर सेम ऐसे ही ऐड कर देनी है। और फिर आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके अपनी सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेप 5 एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को प्रोवाइड कराना है। अब यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल आउट करना है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करें और फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल आप यहाँ पर फिल आउट कर दें। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की डिटेल सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको स्टेप 6 अपलोड फोटो / सिग्नेचर इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आपका फोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए 125 से 130 पिक्सल के बीच में। और उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर 125 से 130 पिक्सल के ही बीच में होना चाहिए। ये भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो सिग्नेचर्स यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल इस बटन पर क्लिक करने के बाद अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर देना है।
अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर 001/2023 एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगा। इसके सामने आपको व्यू लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको चेक एलिजिबिलिटी इस बटन पर क्लिक करके पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को चेकआउट कर लेना है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब यहाँ पर आपको इस साइड में जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि क्लर्क, टाइपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, स्टेट एक्साइज। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटीज में यहाँ पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर अपनी अथॉरिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे 10th सर्टिफिकेट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट। उसके लिए यहाँ पर आपको अपलोड लिंक पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल अपलोड होगी और फिर अपनी फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। 1 बाय 1 करके आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेक बॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर अपनी लोकेशन एंटर करने के बाद आपको सबमिट एंड पे फीस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट चालान के थ्रू करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहते हो। हम यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करके दिखा रहे हैं। चालान पेमेंट के थ्रू भी आप अपना फीस का अमाउंट यहाँ पर पे कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि आप SBI या फिर ईजी बज के थ्रू अपना पेमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट गेटवे का ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर उसका एक्सपायरी मंथ ईयर यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अपना 3 डिजिट का CVV नंबर एंटर करना है और फिर कार्ड होल्डर नेम एंटर करने के बाद आपको पे नाउ बटन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा करा देना है। गाइस यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी को 394 रुपए फीस के रूप में जमा कराने हैं, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 294 रुपए और EXSM कैटेगरी को 44 रुपीज फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा करा सकते हो और अपने एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपका MPSC का ये ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपका MPSC का 8159 खाली पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 का ये ऑनलाइन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपने MPSC ऑनलाइन फॉर्म 2023 फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।